मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 171वीं कक्षा। तीस संख्या तक सूत्र हो गए थे। समझ में आ गया है पीछे का सब? आगे चलें। पहले से ही निकाल के रखा करें प्रश्नों को। पहले इनको पूछने दीजिए। हाँ, ये अब्बई के साथ मान लीजिए कि जब हम उसने क्या दोबारा बोलिए। सामी ये अब्बई है। हाँ, जब ये कृतांत के साथ समास करते हैं तो ये सुआदि जब विग्रह करेंगे ना, उसमें सुआदि उत्पन्न दोनों के साथ कैसे जुड़ेगा? उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, फिर सु आएगा ना। सुआदि उत्पन्न विग्रह करेंगे। जैसे सामीकृतम है ना। हाँ, तो सामीकृतम में अगर लौकिक विग्रह करेंगे उसको, हाँ, ना अलौकिक विग्रह करेंगे तो किस ढंग से करेंगे? तो ये सामी अव्यय है तो उसमें क्या लाएंगे? सु लाएंगे। उसमें सु लाएंगे लेकिन टिक तो नहीं पाएगा वो। अव्यय आप सुपह हटा देगा उसको। अव्यय है ना ये। अव्यय आप सुपह अव्ययों से आगे सु को हटा देता है। उसकी ये भी शर्त नहीं है कि समास हो जाएगा तब हटाऊंगा मैं। आप जब लाओगे तब हटाएगा वो तो। इसलिए अव्यय के आगे आप ये तो मान सकते हो कि ये पद है, क्योंकि सु आया और हटा तो पद तो बन गया सुप्तिगंतम पदम से। लेकिन आप उसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे जब के अव्यय आप सुपह थोड़ी देर शांत रह जाए, वो अपना कार्य न करे, तो वो क्यों मानेगा? ठीक है ना? तो उसके आगे फिर नहीं दिखाते सुपों को। इसमें सामीकृतम में फिर ये इसका उसके अलौकिक विग्रह करेंगे तो किस ढंग से रहेगा? बस ऐसे ही रहेगा। सामीकृतम रेखाएं अलग अलग होंगी। अलौकिक विग्रह में आप रखेंगे कि ये तो लौकिक विग्रह हो गया। सामीकृतम रेखा अलग अलग दोनों की हो गई शब्दों की। और अलौकिक विग्रह में सामी और कृत सु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। ठीक है। उसके बाद समास करके फिर एक रेखा बन जाएगी। अब एक पद हो गया पूरा ये। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न स्पष्ट बोला करो। मुझे ये जो विग्रह करके उसका हम लुक करते हैं विभक्ति का, वो चीज स्पष्ट नहीं हुई। विग्रह करके विभक्ति का लुक। हाँ, जब हम तो समास करते हैं तो। हाँ, समास करते हैं तो पहले अलौकिक विग्रह करते हैं। हाँ जी। उसके बाद समास वाला सूत्र, फिर प्रातिपदिक संज्ञा का सूत्र, कृत अधित समासाश्च, फिर सुपो धातु प्रातिपदिक। बस सुप हट गए सारे। अच्छा। इतना ही कार्य तो करना है। जब भी अलौकिक विग्रह करेंगे तो पहले समास करने वाला सूत्र जी। उसके बाद तुरंत ही प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्तियों का लुक हो जाएगा। अब आपके पास शुद्ध शब्द बचे। शुद्ध शब्द यानी बिना प्रत्ययों के रह गए वो। अब पूरी प्रक्रिया करने के बाद जो अंत में प्रत्यय आएगा वो दोबारा आएगा। फिर वो सौजस मोड से हम दोबारा लाएंगे फिर उसको। पहले वाला तो हट गया, वो तो है ही नहीं। अब कोई नहीं है। जितने भी पद हैं सबके आगे जो भी प्रत्यय आएंगे सब हट जाएंगे। फिर आप नया लाएंगे और प्रत्यय बाद में, जिस विभक्ति में बनाना है उस विभक्ति का। तो समास इतना निकल चुका, अभी इसी में उलझन हो रही थी। अब तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। और कोई? जैसे ये काला वाला सूत्र है ना गुरु जी,
ये स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए कैसे आपने बोला दो तरह से किया इसको, द्वितीयांत शब्द का काम समझ सुबंत के साथ विकल्प से समास होगा। हाँ, कालवाची द्वितीयांत होगा। हाँ जी। और द्वितीयांत जब रखेंगे उसको तो द्वितीय व्यक्ति रहेंगे अलौकिक विग्रह में। जैसे उदाहरण क्या था इसमें, अहर अहह अति श्रिता। तो अहर अति श्रिता में द्वितीयांत और कालवाची वो कौन सा शब्द है, अहन। तो अहन के साथ में द्वितीय व्यक्ति रखेंगे, वो द्वितीयांत लाएंगे। और जो दूसरा जिसके साथ समास करेंगे वो उक्ता प्रत्यांत होना चाहिए। तो वो अतिश्रित शब्द ये उक्ता प्रत्यांत है, अति उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से निष्ठा प्रत्यय करके यानी उक्ता प्रत्यय करके बनाया हुआ है। तो उस अतिश्रित शब्द के साथ में अहन शब्द का समास करेंगे। तो अहन अम अतिश्रित सु, ठीक है, क्योंकि अतिश्रित में प्रथमा ही आएगी। और बहुवचन में करना है, जैसे मुहूर्त हम बहुवचन में बोलने जा रहे हैं तो अहन अम अतिश्रित जस, लेकिन प्रारंभ में हम एक वचन में भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो नया प्रत्यय समास करने के बाद आएगा वो जस आ जाएगा, या जो भी विभक्ति लानी है वो आ जाएगा। एक पद बनने के बाद में फिर भी जस लाएं। हाँ, समास वाला पद आप एक वचन में बना सकते हैं। उसके बाद जैसा भी रूप चलाना है उसका, जिस वचन में बोलना है वो आप स्वतंत्र हैं। जैसे हम किसी भी शब्द की सिद्धि करते हैं, जैसे बालक की सिद्धि करनी है तो बालक एक वचन बना लिया हमने, और उसके बाद रूप चलाते रहिए आप, जैसी जहां आवश्यकता है वहां बोलेंगे। बाद में लाना पड़ेगा, पहले तो लोग हो ही जाएगा उसको। हाँ, वो तो हट जाएंगे, उनमें से तो कोई रहना ही नहीं है। अब उसमें अंत वाला भी हटता है इसलिए क्योंकि जब पूरे का नाम प्रत्यय सहित का नाम है प्रातिपदिक, तो प्रत्यय सहित का नाम प्रातिपदिक है, तो वहां जो प्रत्यय है वो प्रातिपदिक का अंश बन चुका है और वो सहन नहीं हो सकता कभी भी। क्योंकि जब सूत्र कह रहा है कि अर्थवत अधातु अप्रत्यय, प्रत्यय का नाम तो होता ही नहीं है प्रातिपदिक। और कृतज्ञ समासाश ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, उसने प्रत्यय को भी बना दिया प्रातिपदिक, तो समस्या हो गई ना। जब उसने समास की प्रातिपदिक संज्ञा की और समास नाम रख लिया था हमने इधर ही इन सूत्रों से, तो उस समास की पूरे की यानी कि जितना भी प्रत्यय सहित अंश है सारा, उसका नाम रख दिया उसने प्रातिपदिक, तो प्रत्यय भी प्रातिपदिक के अंतर्गत आ गया। तो वो सुपो धातु प्रातिपदिक है, उसको फिर शुद्ध करेगा। वो प्रातिपदिक में जो प्रत्यय का अंश है उसको हटाएगा, जितने भी प्रत्यय हैं सब हटा देगा वो, और केवल शुद्ध प्रातिपदिक रह जाएगा। उसके बाद फिर आप प्रत्यय लाएंगे वो प्रातिपदिक नहीं कहलाएगा, वो समास के बाद जो प्रत्यय आएगा वो होगा प्रातिपदिक, फिर वो तो होगा ही नहीं। वो तो मना कर देगा। नहीं, मना कौन कर देगा? हाँ, वो उसकी संज्ञा करेगा ही नहीं प्रातिपदिक। और प्रत्यय सहित की प्रातिपदिक संज्ञा ये सूत्र कर रहे हैं। ये जब ये कह रहा है कि द्वितीयांत कालवाची का और कृतांत भी वो भी समर्थ सुबंत होना चाहिए, सुपा की अनुवृत्ति आ रही है, तो जब सुप सुपा दोनों यहां चल रहे हैं तो सुबंत का सुबंत के साथ हमने जब मेल किया तो उस समय प्रत्यय सहित का नाम समास हो गया। ये जो प्राक कटारा समास का अधिकार चल रहा है, तो ये समास सुबंत का सुबंत के साथ जो शब्दों का मेल हुआ है तो प्रत्यय सहित का नाम समास होता है। ये छटनी की प्रक्रिया बाद में होती है। फिर जब तक समास है तब तक ये प्रातिपदिक नहीं है। अभी अलग अलग शब्द थे प्रातिपदिक, जिन दो शब्दों का हमने समास किया वो अलग अलग प्रातिपदिक थे, और इसीलिए हम अलौकिक विग्रह में प्रातिपदिक के आगे सुप को ला सके थे, क्योंकि जब तक प्रातिपदिक नहीं बनेगा सुप तो आएंगे ही नहीं। यहाँ प्रातिपदिक का उसके अधिकार में है सौजस्मौढ़ सूत्र।
तो प्रातिपदिक तो अलग अलग शब्द थे ये, और उनके आगे प्रत्यय भी आ गए दोनों शब्दों में अलग अलग, लेकिन वो प्रत्यय तो नहीं थे प्रातिपदिक। परंतु इस प्रकरण ने क्योंकि सुबंत का सुबंत के साथ मेल किया है, तो उसने कहा पूरे का ही न रखो, ये बाद में फिर छटनी होती रहेगी। जैसे किसान जब खेत काटता है तो सारे पेड़ उठा के गेहूं के सब इकट्ठे ले आए। अब तो खैर मशीनें आ गई, वहां भी छटनी कर लेते हैं, लेकिन प्रारंभ में सब ले आते हैं, बाद में जो है छटनी होती रहती है, भूसा अलग गेहूं अलग, और फिर गेहूं में भी और थोड़ा सा कूड़ा करकट वो भी हटा दिया, फिर खाएंगे तो और देखेंगे कंकड़ तो कोई उसको ही बीन दिया, तो शुद्धिकरण चलता रहेगा बाद में। यहाँ तो पूरे का नाम रख दिया गया समास। पद तो पहले से ही है, पद पहले से है, लेकिन दो अलग अलग पद हैं, हमें एक पद बनाना है। इसीलिए वाक्य मैंने बोला था कि ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासाद भवति। समास का प्रयोजन है ही यही कि जो भिन्न भिन्न पद अपनी अपनी डिग्रियां लिए हुए हैं वो सब हटाओ डिग्रियां सारी। समास होने के बाद भी तो पद तो पहले से है वो, नहीं समझे, पहले अलग अलग पद हैं कई, हमें एक पद बनाना है अब सबका। उसके बाद पद दोबारा बनेगा एक पद, और वो काम करेगा कृत अधित समासाश्चर्य। तो सब सूत्रों का अलग अलग महत्व है। अब उसमें जो प्रातिपदिक की विजातीय अंश प्रत्ययों का विजातीय अंश मिल गया था, जिन्होंने प्रत्ययों ने भी अपना नाम प्रातिपदिक रखवा लिया, वो सुपधातु ने हटा दिया। हटो तुम यहां से, तुम प्रातिपदिक के साथ कैसे जुड़ गए। अब जो आएंगे बाद में वो बिना प्रातिपदिक नाम रखे आएंगे, अब उनका नाम प्रातिपदिक नहीं होगा। अब तो स्पष्ट हो गया होगा ना ये। बाद में तो बाद में भी तो पत्ते जब उत्पन्न करेंगे उसमें प्रातिपदिक नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं प्रातिपदिक तो बना दिया, एक पद्यम बना दिया हमने। एक पद्यम बनाने के बाद एक पद हो गया, समास करने के बाद सब छटनी करने के बाद में फिर से एक नया एक पद्यम तो बना, फिर एक नया सुआदि उत्पन्न कर, फिर इसको पद एक पूरा पद बनाया जाता है। किस सूत्र से? उसके में ये जैसे बालक के आगे सु प्रत्यय लाए आप ना, या समास वाला ले लो, जैसे यही लक्ष्मण से राम लक्ष्मण। हाँ, राम लक्ष्मण ये बन गया। हाँ। राम लक्ष्मण पद बन गया जी। अब आप अहु प्रत्यय लाए, तो अब दोबारा बनाइए पद, किससे करेंगे पद संज्ञा? नहीं, अब समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा हो गया। किसकी? राम लक्ष्मण की या राम लक्ष्मण अहु की? ना हाँ, विभक्ति सहित। विभक्ति सहित की प्रातिपदिक संज्ञा? नहीं, विभक्ति सहित समास के ना प्रातिपदिक संज्ञा समास करके राम के आगे सु लक्ष्मण के आगे सु दोनों हट गए। हाँ, हट गए। अब आपके सामने शब्द है राम लक्ष्मण। अब इस प्रातिपदिक से ज्ञा प्रातिपदिकाद के अधिकार में आप अउ प्रत्यय लाए। अब दोबारा आप कैसे बनाएंगे इसको प्रातिपदिक अउ को, अउ सहित राम लक्ष्मण को? प्रातिपदिक का अधिकार में उसके पहले ये राम लक्ष्मण, उसके बाद फिर जब ओ लाएंगे। सुनो ध्यान से, आप लोग भी सुना करो जिससे आपकी भी उलझन दूर हो जाए। राम और लक्ष्मण जब ओ लाएंगे तो उसका प्रातिपदिक संज्ञा नहीं बनाएंगे। किसकी? अउ की? राम और लक्ष्मण की। वो तो हो गया पहले, कृत समासाश ने कर तो दिया। कृत समासाश ने उसको करने के बाद हमने हटा भी दिया ना। किसको हटा दिया? प्रातिपदिक को? नहीं, सु को हटा, राम सु लक्ष्मण सु। तो राम लक्ष्मण तो है प्रातिपदिक, उनको तो नहीं हटाया ना? नहीं, उसको तो हटाया नहीं। तो है प्रातिपदिक वो। फिर उसके बाद वो साक्षात ज्ञान प्रातिपदिक लगा। हाँ, लेकिन आपका ये था कहना कि जो अउ लाए हम वो भी बन जाएगा प्रातिपदिक। बात उसकी हो रही है, वो नहीं बन सकता। अब प्रत्यय सहित का नाम प्रातिपदिक अब नहीं होगा, जो पीछे हो गया सो हो गया, अब दोबारा नहीं हो सकता। प्रत्यय अब प्रत्यय ही रहेगा, अब उसको प्रातिपदिक की डिग्री नहीं मिलेगी। मतलब वही क्या प्रातिपदिक का साक्षात प्रत्यय आएगा ही तो प्रातिपदिक संज्ञा है उसकी। नहीं, प्रत्यय तो तब भी आया था, राम सु लक्ष्मण सु, यहाँ भी तभी आए थे, राम के आगे सु लक्ष्मण के आगे सु, कि राम लक्ष्मण दोनों प्रातिपदिक थे। प्रत्यय तो तब भी प्रातिपदिक होने पर ही आए थे, लेकिन वहां इस समास के प्रकरण ने उन प्रत्ययों का भी नाम साथ में रखवा दिया प्रातिपदिक, वो सुपो धातु ने हटा दिए हैं। अब जो आप दोबारा लाएंगे प्रातिपदिक के आगे प्रत्यय सु आदि, इनका नाम प्रातिपदिक अब नहीं होगा। साक्षात ज्ञान प्रातिपदिक लगा देंगे। हाँ, अर्थवत धातु तो साक्षात ही लगाएंगे, परोक्ष क्यों लगाएंगे उसको?
चिंतन किया करो खूब, तो उसमें जो है ना कुछ उलझने आएंगी तो सुलझा करके ही आगे बढ़ना सही रहता है। और जितना स्पष्ट पकड़ में आते जाएंगे सूत्र उतना सरल आगे और लगेगा, फिर और सरल लगेगा। तो आगे सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम, और ये सूत्र बहुत लगता है। तृतीयांत के साथ जब भी समास करते हैं तो प्रायः लगता है ये सूत्र। और दूसरा इसलिए बहुत लगता है, में एक कारण और भी है, इसमें बहुलम शब्द दिया हुआ है। और ये बहुलम किसी सूत्र को एकदम चारों दिशाओं में खोल देता है, सारी सीमाएं समाप्त। समाप्त है, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित अन्य देवा, ये क्वचित कभी कभी तो प्रवृत्ति होते, कभी होता भी या नहीं भी होता है। ऑप्शन तो है ना होने, तो खुल गई सीमाएं सब, कोई बंधन तो नहीं रहा ना। श्वास छोड़ तो दे दिया, ठीक है। व्यत्यय बहुलम कितना लगाते हैं हम वेदों के उसमें शब्दों की सिद्धियों में। तो कर्तृकरणे सप्तम एक वचनांतम, कृता तृतीय एक वचनांतम, बहुलम प्रथम एक वचनांतम। जब भी किसी सूत्र में द्वंद्व समास हो रहा हो और एक वचन दिखाई दे रहा हो तो वो कौन सा द्वंद्व कहलाता है? समाहार द्वंद्व। क्योंकि अगर हम इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो कितने कितने वचन हो सकते हैं? कौन कौन से? तीनों हो सकते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों में से कोई आ सकता है? दो वचन और बहुवचन, एक वचन तो आएगा ही नहीं। समास कम से कम दो शब्दों का तो होता ही है, तो एक वचन तो संभव ही नहीं है ना। तो इतरेतर योग द्वंद्व करेंगे तो या तो द्विवचन आएगा या बहुवचन आएगा। समाहार द्वंद्व करेंगे तो एक वचन ही आएगा। और समाहार द्वंद्व एक और सुना होगा आपने, कौन से लिंग में होता है ये? नपुंसक लिंग में, लेकिन कहीं कहीं पुल्लिंग में भी होता है। लेकिन एक वचन वाला नियम वो नहीं तोड़ेंगे, वो चलता रहेगा। समाहार द्वंद्व सामान्य नियम तो यही है कि नपुंसक लिंग में होता है, लेकिन पाणिनि ने बहुत जगह इसको पुल्लिंग में भी प्रयुक्त किया है। जैसे स्तोह शनाशु सूत्र है, स्तोह का समास करो, उसका विग्रह करो। स्तोह का सकारश्च षष्ठ बोल दो, षष्ठ व्यक्ति बाद में बोलना, षष्ठ तुष्ट इति। पहले प्रथमा में लाते हैं हमेशा समास करके, प्रथमा व्यक्ति। तो इति। अब अगर द्विवचन बोलोगे तो ये कहलाएगा फिर इतर योग द्वंद्व। तो फिर हम स्तोह कैसे बोलेंगे? वहां हम बोलेंगे फिर भानु का क्या बनता है द्विवचन में षष्ठी के? भान्वो हो, तो क्या बनेगा? स्तवो हो। ऐसा तो है नहीं। तो फिर करो दोबारा, षष्ठ तुष्ट इति। अब यहां भी प्रश्न आएगा कि हम नपुंसक लिंग मानेंगे तो वस्तु के समान रूप चलेंगे, पुल्लिंग मानेंगे तो गुरु या भानु के समान रूप चलेंगे। तो इति स्तुहु या इति स्तु। अब कैसे निर्णय करें, क्या बोले यहाँ? कभी सोचा है ऐसे? अब क्या बोलेंगे? हम सूत्र में देखेंगे कि किस तरह से है ये। तो सूत्र में जो षष्ठी का एक वचन है, ये पुल्लिंग का लग रहा है या नपुंसक लिंग का लग रहा है? ये भानु के समान है या वस्तु के समान है? वस्तु में। क्या बनता है वस्तु का षष्ठी के वचन में? षष्ठी एक वचन। हाँ, वस्तु जरा निकालना। वस्तु ना, नपुंसक लिंग का है वस्तु शब्द। तो सूत्र में कैसा होना चाहिए? स्तुना, शुना, शुहु। ये दो वचन में गुरु जी तो दूसरे ढंग से होना चाहिए था। आप और जगह पहुंच रहे हो, जहां मैं हूं वहीं रहो अभी। तो हम कैसे करेंगे विग्रह? षष्ठ तुष्ट इति स्तु। विसर्ग नहीं लाएंगे आप, वस्तु के समान। वस्तु का प्रथमा में क्या बनता है एक वचन में? वस्तु। वस्तु वस्तुनि वस्तुनि, ऐसा बनता है ना। लेकिन यहां क्योंकि
वस्तुह में स्तोह में स्तुनः शब्द नहीं है। अब हम पुल्लिंग मान के चलेंगे तो सश्च तुश्च इति स्तुः, ये अब जाकर के बना इति स्तोह। तो इस तरह से ये जो स्तोह है ये समास कौन सा हुआ? इसमें समाहार द्वंद्व लिंग कौन सा हुआ? हो गया नहीं? अच्छा, अब अगला बोलना स्तोह के आगे चुना, इसका करो समास षष्च चुश्च इति। अब बोलो क्या बोलोगे? श्चुः या श्चु? कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? है? है? नहीं, लिंग का पता कैसे लगा? यहाँ नहीं पता लग पाएगा। वस्तुना भानुना दोनों एक जैसे ही हैं दोनों एक जैसे हैं। लेकिन पाणिनि के व्यवहार को देख के, स्तोह को देख करके हम कह सकते हैं पुल्लिंग है, लेकिन कहीं स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल ही। अपने ये जो है ना सश्च तुश्च दो वचन में जब प्रयोग करेंगे तो दीर्घ क्या बनेगा यहाँ? तो द्विवचन है कहाँ सूत्र में? सूत्र में स्तोह श्चुना श्चु ऐसे कहा है? आप जो सूत्र में है वही तो बोलोगे, एक वचन में उसके अनुसार चलोगे या उससे विरुद्ध? विग्रह करते समय सूत्र में आए वचन के अनुसार हम विग्रह करेंगे। अगर आप द्विवचन बोलोगे षष्च तुश्च इति स्तु, तो आपको बोलना पड़ेगा इति स्तवोः भान्वोः। तो वो मैं दिखा रहा था यहाँ पे, जैसे कर्तृकरणे में हमें एक वचन दिखाई दे रहा है, शब्द है, दो समास तो हुआ है, तो स्पष्ट है हम बिना देखे ही बता सकते हैं कि ये समाहार द्वंद्व है एक वचन देख करके। और नहीं तो क्या बनता? कर्तृकरणयोः बालकयोः। तो कर्ता च करणम च इति कर्तृकरणम तस्मिन् कर्तृकरणे समाहार द्वंद्व समास। एक ही शब्द में है समास। अब यहां जो तृतीया है ये किसमें है? कृता। तो तृतीया के साथ लग जाएगा सुपा, ठीक है ना? और जो तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है पीछे से वो प्रथमा की अनुवृत्ति आ रही है। उलझ मत जाना। देखो कृता में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। तो तृतीया के साथ लगेगा सुपा और पीछे से तृतीया आ रही उसके साथ लगेगा सुप। तृतीया कृता के कृता में तृतीया है तो तृतीया के साथ सुपा और तृतीया के साथ सुप। उलझ तो नहीं रहे? पीछे से तृतीया आ रहा है वो प्रथमांत है। अब कभी कभी लोग उलझ जाते हैं, कहते हैं तृतीया है और ये प्रथमांत है। क्या मतलब कि तृतीया भी है और प्रथमा भी है? अरे तृतीया एक शब्द है, उसके रूप चलाएंगे तो प्रथमा का एक वचन तो रूप बनेगा ही उसका। तो कर्तृकरणे च या तृतीया, उस तृतीया की विशेषता बता दी कि वो तृतीया कैसी होनी चाहिए, या तो कर्ता में की गई हो या करण में की गई हो। सूत्र इसका है ही, आगे आएगा कर्तृकरणयोस् तृतीया तीसरे पाद में। तो कर्तृकरणे च या तृतीया तदंतम सुबंतम, यहाँ शुभ का संबंध जुड़ेगा क्योंकि तृतीया में प्रथमा है। और कृता अर्थात कृदंतेन, कृत का तृतीया कृता और कृत है एक संज्ञा। कृततिंग सूत्र से धातु के अधिकार में, तीसरे धातु के अधिकार में, तीन धातु है ना, धातु कर्मणः समान कर्तृका दीक्षायाम वा, फिर धातु रे काचो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग, और तीसरा है फिर अकेला धातु हो। उसके अधिकार में जो प्रत्यय हैं वो कृत होते हैं, पीछे वाले नहीं। तो ऐसे जो कृत प्रत्यय हैं वो जिसके अंत में है, प्रत्यय ग्रहण जब करते हैं तो तदंत विधि का ग्रहण करते हैं। यानी कृत शब्द के साथ में समास नहीं करना है। कृत क्योंकि प्रत्यय है और प्रत्यय है तो तदंत विधि होगी। तो कृदंत के साथ, तो कृदंतेन समर्थेन सुबंतेन सह बहुलम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति।
अब विभाषा की अनुवृत्ति आने पर भी यहाँ बहुलम अलग से कहा गया है, क्योंकि विभाषा और बहुलम में बहुत अंतर है। हैं? अपना तरीका हो बोलने का नहीं, उससे बहुत सारे अर्थ निकालने हैं, इसलिए बहुलम को कहा गया है। बहून अर्थान लाती इति बहुलम, जो बहुत सारे अर्थों को लाता है। तो उसी के आधार पर वो फिर कारिका बनाई गई है कि क्वचित प्रवृत्ति ही, अर्थात क्वचित प्रवृत्ति का अर्थ यह है कि जहां विधि प्राप्त नहीं हो रही है और फिर भी हमने विधि कर दी सूत्र से, और कहीं विधि प्राप्त हो रही है और फिर भी नहीं की, तो क्वचित अप्रवृत्ति ही। और कहीं दो तरह के वाक्य रख दिए, वैकल्पिक, यानी विभाषा भी हो गया, क्वचित विभाषा, और क्वचित अन्य देवा, कहीं कुछ और ही कर दिया। ये देव शब्द से क्या विद्वान अन्यत एव, देव नहीं है। क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित अप्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य एव, क्वचित अन्य देव, अन्यत वही प्रत्यय है डतरत, अद्ड अद्ड डतरादिभ्यः पंचभ्यः। विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। तो 4 प्रकार से अर्थ निकलता है बहुल का। अधिक विस्तार इसका फिर आगे महाभाष्य में आएगा। तो कर्ता में तृतीया और करण में तृतीया, 2 प्रकार के इसके उदाहरण बनेंगे। इन्होंने 2 कर्ता के दिए हैं और 2 करण के दिए हैं। जैसे अहिना हतः, सांप ने किसी को डस लिया, तो अहि कौन है? कर्ता। सांप ने मारा, हन धातु का कर्ता कौन है? अहि। तो हन धातु से हम भूते के अधिकार में निष्ठा सूत्र से कृत प्रत्यय ले आए, और कृत प्रत्यय तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः से या तो भाववाच्य में आता है या कर्मवाच्य में। तो किस में लाए हम? कर्मवाच्य में। यानी कोई मारा गया, जो मारा गया उसको बताया जा रहा है। तो हतः में जो निष्ठा प्रत्यय है, ये जो मारा गया है उसको बोल रहा है, कर्ता को नहीं बोल रहा है। तो कर्ता को नहीं बोल रहा है तो कर्ता कैसा हो गया? अनभिहित। तो कर्तृकरण उस तृतीया से इसमें तृतीया हो गई। तो ये कर्ता में तृतीया है। तो ये सूत्र कहता है कि कर्ता में यदि तृतीया आई है और आगे निष्ठांत कोई शब्द है, यानी कृत प्रत्यांत कोई शब्द है, क्योंकि कृता प्रत्यय का नाम कृत है, कृततिंग से, तो उसके साथ उसका समास हो जाएगा। तो अहिना हतः, अहि टा हत सु, बस आगे सारे कार्य करके प्रत्यय हटा दिए और शब्द बन गया अहिहत। अब इसके आगे आप जो चाहें सो प्रत्यय लाएं। तो अहिहतः, भेड़िए ने मार दिया किसी को, तो वृकेण हतः, वृक टा हत सु। तो यहां भी कर्ता में तृतीया है, क्योंकि कर्ता हो गया अनभिहित, निष्ठा प्रत्यय आया है कर्म में। अब करण का उदाहरण, दात्रेण लूनम, दात्र लूनम। तो दात्र दराती और लूई छेदने धातु से निष्ठा प्रत्यय किया, यानी कि दात्र से काटा हुआ, ये इसका अर्थ है। तो दात्र कर्ता है या करण है? करण है। तो करण में तृतीया भी वही करता है सूत्र जो कर्ता में कर रहा है। तो करण में तृतीया हो गई। और लू धातु से जो निष्ठा प्रत्यय हुआ है, कृता प्रत्यय, तो लू त। अब त को यहां पर न कर लेंगे, इसका सूत्र 8वें अध्याय में आएगा। रताभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह के प्रकरण में ल्वादिभ्य, कुछ धातुएं हैं लू आदि, तो उनसे उत्तर तकार को नकार। तो लून, लून माने कटा हुआ, दात्र के द्वारा कटा हुआ। तो दात्र टा लून सु, दात्र लूनम। कर्म में जो चीज कटी हुई है उसको बोल रहा है ये शब्द। लून शब्द उसको बोल रहा है जो कटा हुआ है।
किससे काटा है उसको नहीं, करण तो अनभिहित ही है। अनभिहित कर्ता हो या अनभिहित करण हो तभी वो लगेगा तृतीया करने के लिए। ऐसी परशु से लकड़ी काटी हुई है तो परशुना छिन्न, परशु के द्वारा कटा हुआ। यहां भी छेद धातु से कर्म में कृत प्रत्यय आया और छेद त। अब यहां दो दो न हो रहे हैं, धातु के दकार को भी नकार और निष्ठा के तकार को भी नकार। सूत्र वही है, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च दह, ये दोनों कार्य करता है एक साथ। तो परशु छिन्न, तो कागम और हो जाएगा बाद में, छे च, ह्रस्व से उत्तर, ह्रस्व से पिति कृति तुक, छे च। दूसरा दिया करण का उदाहरण, नखैर निर्भिन्न, नख से जो है उसको, जैसे हम कोई वस्तु बीज निकालते हैं ऐसे, तो नाखून से उसको निर्भिन्न कर दिया, उसको निर्भिन्न में अंतर क्या है? भिन्न और निर्भिन्न में अंतर क्या? निश्चित रूप से हो गया, और क्या है? ये भिन्न कह रहे तो नखे भिन्न, तो आप बोल दो, उसमें क्या हानि है, आप नख भिन्न बोल देना। इसमें कोई बाधा नहीं है, भाषा है। वक्ता किस भाव को कहना चाह रहा है वो उसके ऊपर है, शब्द उसके पास में है, चयन कर सकता है कोई भी। तो नाखूनों से किसी को तोड़ करके निकाल लिया तो नख निर्भिन्न है, ये भी करण में तृतीया हो गई, समास हो गया। अब बाकी बहुल के क्या क्या तात्पर्य आगे, मतलब क्यों डाला गया इसमें, उससे और क्या क्या हो सकता है, ये सब आगे के विषय हैं। ये यहाँ तो एक सामान्य उदाहरण दे दिया ऐसे ही। तो सूत्र ये बहुत लगता है, जहां भी कोई समास ऐसे होते हैं जो तृतीया तत्पुरुष जैसे दिख रहे हैं, कोई सूत्र मिल नहीं रहा है, तो इसी का सहारा ले लेते हैं। आगे, कृत्यैर अधिकार्थ वचने, कृत्यै ही तृतीया बहुवचनांतम, अधिकार्थ वचने सप्तम एक वचनांतम। अधिक बहुल का उदाहरण क्या होगा जी? ये सब बहुल के ही हैं। तो ये तो सामान्य कह के भी बात बन रही थी ना, कर्तृकरण। मैंने कहा था इसकी अधिक बातें आगे आएंगी, दो दो उदाहरण होने चाहिए। अब यही समझ लो कि इन उदाहरणों में किसी और सूत्र से प्राप्त नहीं है समास, इसने कर दिया, इतना मान के चलो बस। अभी तो अधिकार्थ वचन, तो अधिक का तात्पर्य हो जाता है, जैसे अतिशयोक्ति कर देते हैं, किसी बात को कहते हैं तो वही अधिक बोलना हो जाता है। तो अधिकः, उसी खोल दिया अध्यारोपितः, यानी है नहीं उसमें, अध्यारोपित कर दिया गया अधिक कह करके। तो अधिकः अर्थः अधिकार्थः, ये तो कर्मधारय कर दिया अलग। उदाहरण आएंगे आगे, अभी तो हम समास पे चल रहे हैं। तो अधिकः अर्थः अधिकार्थः। अब अधिकार्थ शब्द का वचन शब्द के साथ समास करेंगे, अधिकार्थस्य वचनम अधिकार्थ वचनम, उसका कथन, तस्मिन अधिकार्थ वचने। ऊपर से कर्तृकरणे आ ही रहा है, तृतीया भी आ रहा है। तो कर्तृकरणे च या तृतीया तदंतम सुबंतम अधिकार्थ वचने गम्यमाने कृत्यै ही, ये इसमें तृतीया है। पीछे तृतीया किसमें थी? कृता, और यहाँ किसमें है? कृत्यै ही, यानी वो कृत में तृतीया थी, ये कृत्य में तृतीया है। और कृत्य भी तो कृत होते हैं, तो उसमें आ सकते थे वो, यानी पिछले सूत्र से ही काम हो सकता था। फिर भी ये सूत्र कहा इसलिए कि अधिकार्थ वचन बोलना है, ये विशेषता होगी थोड़ी सी अलग। कृत्य कृत भी है। हाँ, कृत्य तो कृत के अंतर्गत ही आ गए ना, कृत का ही अवान्तर भेद है कृत्य, तो वो तो बहुत थोड़े हैं, 6 प्रत्यय हैं केवल, तव्य तव्य अनियर और यत क्यप न्यत, इन 6 का नाम कृत्य है। और विशेषता इनकी यह है कि कृत्य प्रत्यय भाव में और कर्म में होते हैं, कर्ता में होते नहीं। और कृत प्रत्ययों में केवल कृता प्रत्यय ही भाव कर्म में होता है, बाकी सब कर्ता में होते ही हैं, या अन्य अर्थों में जो भी है। लेकिन कृत्य प्रत्यय भाव कर्म में ही होते हैं।
तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः। तो कर्तृकरणे च या तृतीया तदंतम सुबंतम कृत्य प्रत्यांतैः समर्थैः सुबंतैः सह अधिकार्थ वचने गम्यमाने विभाषा समस्यते। अधिक अर्थ कहा जा रहा हो तब ये सूत्र लगेगा। अब देखिए उदाहरण कोई नदी है, ये पंकज में नहीं कर सकते हैं अध्यारोपित कर दिया। पंख कीचड़ में तो बहुत कुछ होता है, तो वहां आप कृत्य प्रत्यय लाइए, तृतीयांत कोई शब्द लाइए, कहाँ ले गए आप पंकज में समास भी तो दिखाइए कहीं पे। तो कोई नदी है मान लीजिए और उसमें नदी में है थोड़ा जल, अब कितना ही थोड़ा हो फिर भी क्या कह दिया कि इतना थोड़ा जल है, इसको तो कौवे ही पी जाएंगे। अब कितना थोड़ा जल हो फिर भी कौवे पी लेंगे क्या उसको सारा? तो ये हो गया अतिशयोक्ति, यानी कम जल वाली नदी। तो काकई ही पेया, पेय पा धातु, पा पाने, पीना अर्थ है इसका अदादिगण की, और पा धातु से कृत्य प्रत्यय किया। सूत्र धातु अजंत है ये, तो अजंत धातु होने से कृत्य प्रत्यय करने का सूत्र आएगा अचो यत। अचो यत से यत प्रत्यय हो गया पा य। उसके बाद फिर पा के या को ई आदेश करेंगे हैं। अभी पे तो बना लीजिए। तो पा धातु से यत प्रत्यय करके और पा के आकार को ईकार करेंगे किससे? ईद्यति। ऊपर से निवृत्ति किसकी आ रही है? घू मा स्था गा पा, पा आ गई, जाति साम हली, फिर घूमा पा जाति साम हली एल लिंगी वान्यस्य संयोगादेह। तो आगे जो सूत्र आ रहे हैं सारे तो उसी में फिर है ईद्यति। नहीं उसमें नहीं है, जरा देखना खोल के ईद्यति को निकालो। ईद्यति आतो लोप है टीचर, हाँ इसके आगे है आतो लोप, तो वहां से आतः आ रहा है, मिल गया। हाँ आतो लोप है टीचर से आतः की अनुवृत्ति आ रही है। तो आकारांत आकारांत धातु जो यानी आतः की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है उसके स्थान में यत प्रत्यय पर रहते ईकार आदेश जाता है, तो बन गया पी य, उसके बाद गुण करके पेय। तो पेय कैसा शब्द है? कृत्य प्रत्ययांत। और ये जो यत प्रत्यय आया है ये भाव कर्म में आएगा। तो भाव कर्म में आएगा तो यहाँ भाव में है या कर्म में है? ये पेय में, पेय में यत प्रत्यय भाव में है या कर्म में है? पहले अर्थ करो पेय का क्या है? पीने योग्य। तो पीने योग्य भाव होता है या कर्म होता है? कोई वस्तु होगी नहीं पीने योग्य, भाव होता है। तो वो कर्म हुआ। भाव कैसे हो जाएगा? आप धातु को ही पी जाओगे क्या? धातु को ही पीना है क्या? क्योंकि भाव का अर्थ होता है धातु का अर्थ। धातु अर्थ बताना होता। तो पेय माने कोई चीज है, वो कर्म हो गया। तो फिर कर्ता कैसा हो गया? जो पिएगा वो कैसा हो गया? अनभिहित। तृतीय हो गया कर्तृकरण तृतीय, यानी कौवे पिएंगे तो कौवे हो गए, काक शब्द ये अनभिहित हो गया। तो काकई ही। और पेय शब्द क्योंकि कर्म में आया है एकता प्रत्यय, और कर्म यहाँ पर स्त्रीलिंग का हमें नदी बोलना है, इसलिए स्त्रीलिंग में फिर पेया, तभी तो बोला हमने पेया। नपुंसक लिंग है कर्म तो पेयम, पुल्लिंग है कर्म तो पेयः। काक से कोई संबंध नहीं है इसका। कर्म में ही लाया था। हाँ तो कर्म के अनुसार लिंग भी होगा इसका। फिर नदी कर्म है तो नदी स्त्रीलिंग है। अधिक ये कह दिया कि कौवे पी जाएंगे जबकि कौवे पी नहीं पाएंगे, ये अधिक बोल दिया कौओं के द्वारा ऐसा करना। कितना कम जल है कि कौओं के पीने लायक ही है बस।
वो तो नहा नहीं पाएंगे उसमें, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन कौआ नहीं पी पाएंगे सारा। अर्थ में अधिक के लिए। हाँ, तो अधिकार्थ, अधिक अर्थ का वचन कौओं के द्वारा जो कहा जा रहा है वो अधिक अर्थ हो गया। जल की अधिकता नहीं बताई जा रही है, जल की तो न्यूनता बताई जा रही है। लेकिन कौओं के साथ में जो कह दिया कि ये पी जाएंगे, ये अधिकार्थ वचन हो गया। ऐसे ही कुआं है कोई। अब कुआं कैसा है कि कुत्ते चाट जाएं जिसको, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। कुत्ते चाटे ना, पानी नहीं। तो पहली बात तो यह है कि कुएं में कुत्ते जाएंगे कैसे, तो कैसे अर्थ लेंगे हम? ऊंचा है पानी, मतलब इतना ऊंचा है कुत्ते तक पी सकते हैं। आप कह रहे हो पानी के भरने में हमें कठिनाई होगी, अरे ऐसे बाल्टी डाल लो और उठा लो उसको, रस्सी भी नहीं बांधनी पड़ेगी। हैं? नहीं, कहने का तात्पर्य इतना ऊंचा कुआं कभी नहीं होता है कि जो है आप बाल्टी ऐसे डालो और उठा लो उसके लिए। कुआं तो फिर भी कुआं है, यानी कम गहरा है। तो कम गहरा को बताने के लिए उसको इतना ऊंचा बता दिया, कुत्ते भी उसको पी लें आराम से खड़े होकर के। ये अधिकार्थ वचन हो गया। तो लिह धातु से रिहलोर्ण्यत, ऋकारांतों से और हलंतों से कृत्य प्रत्यय ण्यत, ये हो गया। गुण होकर के लेह्य, चाटने योग्य, तो ये भी कर्म में आया, तो कर्ता हो गया अनभिहित। तो शुना लेह्य, श्वन टा लेह्य सु, विभक्ति हट करके श्व लेह्य कूपः। ण्यत, रिहलोर्ण्यत, हलंत है लेह धातु। अजंत होती है तो अचुयत, हलंत होती है तो रिहलोर्ण्यत। ये तो हो गया कर्ता में तृतीया के दो उदाहरण। अब करण में वाष्पेण छेद्यानि तृणानि, वाष्प छेद्यानि तृणानि। तृण है तिनके। अब तिनके कोमल हैं कुछ, जैसे घास के तिनके होते हैं ना कोमल, हम लोग हाथ से तोड़ते रहते हैं ऐसे। तो अब उसकी कोमलता किसी ने पूछी, भाई कितने कोमल हैं ये? तो कितने कोमल हैं कि ये वाष्प से भी गल जाएं। तो वाष्प से ऐसे तो निकल पाएंगे, वो तो उबालना पड़ेगा काफी देर। लेह धातु है, लेह धातु है। लेह आस्वादने, लेह श्लेषण है, देख लो, मुझे पता ध्यान नहीं आ रहा है। देख लीजिए, पहले देखिए, धातु पाठक के पास रखा तो है, निकालिए इसमें। तो स्व लेह्य कैसे होंगे समझिए? प्रश्न क्या है, उसी बिंदु पे आओ। प्रश्न क्या है? लेह और या गुण होकर के लेह्य। अब क्या प्रश्न है, क्या कैसे बना? फिर लिंग गुरु जी तो मैं क्या बोल रहा था अब तक? तो आपकी मिल गई दूसरी लेह धातु। एक ही जगह होगी, आप इतने उंगलियां क्यों सरका रहे हैं? जहां लेह आस्वादन है वहीं होगी, आसपास में कहीं। दो हैं लेह इधर सूची में? नहीं, सूची में दो लेह हैं क्या? नहीं, एक ही है। तो फिर दूसरी क्या मिलेगी? फिर एक ही है। चलिए आगे। तो स्वलेह्य कूपः, ये तो हो गया। हाँ, अब करण में बात हो रही थी। तो छिद धातु, तो छिद धातु से कौन सा प्रत्यय करेंगे अब? अचोयत या रेहलोर्ण्यत? रेहलोर्ण्यत। तो बन गया छेद्य। और वाष्प ये हो गया करण, करता नहीं है अब ये। वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा भी टूट जाने वाले, इन इतने कोमल कि वाष्प भी उनको छिन्न भिन्न कर दे। तो वाष्पेण छेद्यानि, वाष्प टा और छेद्य जस। सु भी ला सकते हैं, कोई बात नहीं, बाद में आप जस ला सकते हैं, फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वाष्प छेद्यानि। अब यहां जो है करण में तृतीया है, पीछे कर्ता में तृतीया थी। ऐसे ही किसी ने चावल दिए खाने के लिए थाली में। अब भूख लग रही थी, ज्यादा चावल थे कम, तो उससे कहा, करे क्या आपने ये इतने से चावल दिए हैं, ये तो हम इनको कांटों से भी उठा सकते हैं।
जैसे सुई ले लो कांटा और छेद छेद के खा रहे हैं एक एक करके, तो इतने कम तो नहीं थे, क्योंकि कांटे से छेद करके उठाने का मतलब बहुत ज्यादा कम है, 5-6 चावल ही है बस, ज्यादा नहीं है। तो अति अधिकार्थ वचने अधिक बोल दिया गया, अतिशयोक्ति, इतना चावल दे दिया जो कांटे से भी उठाया जाए, कांटे से भी उठा से जाए। तो कंटक संचेय ओदन, कंटकेन संचेय सम उपसर्ग पूर्वक ची धातु प्रत्यय कौन सा आएगा, कृत्य प्रत्यय कौन सा आएगा, अचोयत, अजंत है ची, गुण होकर के चेय, तो संचेय। अचोयत क्यों लेके आ रहे हैं? तो आप दूसरा लाएंगे तब बताऊंगा मैं कि ये क्यों नहीं लाए। आप ऐसे बोलो कि ये क्यों लाए, ये क्यों नहीं लाए, तब ये प्रश्न बनेगा आपका, क्योंकि फिर आप कहोगे कि वृद्धादेश से वृद्धि संज्ञा क्यों, ये क्यों की है इसकी आयु की, तो प्रश्न ये उठेगा दूसरे कौन से सूत्र इससे करें, किस अर्थ में ला रहे हैं, मेरा ये प्रश्न। अच्छा हाँ, ये प्रश्न अलग है। तो ये कृत्य प्रत्यय यहाँ तो नहीं बताया अर्थ इन सूत्रों में, ये जहाँ समाप्ति हो रही है तीसरे अध्याय की, वहां सूत्र आएगा तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, चौथे पाद में पहले कॉलम में नीचे को, कि कृत्य क्त और खलर्थ ये तयो एव उन दोनों में ही होते हैं। वो दोनों कौन है, ऊपर से आ रहा है कर्मणि और भावे, यहाँ अर्थ स्पष्ट हुआ इनका। अब क्योंकि भाव संभव नहीं है यहाँ पर, चावल कर्म रखा हुआ है सामने, तो कर्म में आएगा, भाव में नहीं है यहाँ पर। हाँ, कंटक संचय में चावल रखे हुए हैं ना, कर्म है वो, तो कर्म है तो कर्म में आएगा, कर्म नहीं है तो भाव में आएगा। ठीक है। बहुत से प्रत्यय ऐसे होते हैं जो करते करते ही पाणिनि उनका अर्थ बता देते हैं वहां, जैसे नपुंसके भावे एकतः, भाव में एकता प्रत्यय कर दिया। अनेक सूत्र ऐसे मिलेंगे, और जिनके विषय में नहीं बताते हैं किस अर्थ में, जैसे यहाँ कृत्य प्रत्यय के विषय में कुछ नहीं बताया इन्होंने, तो उनका निर्णय करने के लिए प्रकरण प्रारंभ होता है कर्तरी कृत सूत्र से प्रारंभ होता है। ये चौथे पाद के अंत में तीसरे अध्याय में कर्तरी कृत से प्रारंभ होता है। अभी जहां आपने निकाला तयोरेव कृत था, वहीं ऊपर देखो थोड़ा सा, कर्तरी कृत, यहां से प्रकरण प्रारंभ होता है। और कहां तक जाएगा, लस्य सूत्र से पहले पहले तक। ये व्यवस्थापक हैं सारे, अब तक जितने प्रत्यय निकल गए तीसरे अध्याय में, उन सब की व्यवस्था करने के लिए ये प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ है, कर्तरी कृत से लेकर के और लस्य से पहले पहले तक। ठीक है, ये निर्णय करता है प्रकरण फिर, जिनका अर्थ नहीं बताया गया है कि किस अर्थ में होते हैं। जैसे अणुवल त्रिचौ सूत्र है, तो किस अर्थ में किया अणुवल त्रिच प्रत्यय, सत्यपति जी किस अर्थ में किया है वहां? अणुवल त्रिचौ, धातु का अधिकार आ रहा है और किसी का अधिकारी नहीं है। धातु हो अणुवल त्रिचौ, धातु से अणुवल त्रिच होते हैं। अरे भाई ये तो बताओ किस अर्थ में होते हैं, नहीं बताया। अब यहाँ आ गए हम, जब नहीं बताएगा तो यहाँ पहुंचेंगे, शरण यही है हमारी फिर ये। तो यहाँ कहा कर्तरी कृत, कि जितने भी कृत संज्ञक प्रत्यय हैं और कृत के अधिकार में है, वो कृत संज्ञा है उनकी अणुवल त्रिच की, तो वो सारे कर्ता में होते हैं। ये तो हो गया उत्सर्ग सूत्र। अब बाकी लस्य से पहले पहले तक, अब इसके चलेंगे अपवाद सारे। ये सामान्य सूत्र हो गया। तो ये हो गया कंटक संचेय ओदन। ये ओदन में जातिवाचक में हम मान सकते हैं एक वचन, क्योंकि एक चावल तो कोई नहीं परोसेगा खाने के लिए। कौन सा लिंग है ओदन? जातिवाचक में ले लेंगे। ओदन लिंग देखो उदाहरण में आप, कंटक संचेय ओदन, कौन सा लिंग लग रहा है? पुल्लिंग लग रहा है, नहीं पुल्लिंग में है। जैसे प्रयोग है ओदन 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 ओदन, हाँ तो दोनों लिंगों में चल जाते हैं, कोई बात नहीं उसमें। अन्नेन व्यंजनम, अन्नेन तृतीय एक वचनांतम, व्यंजनम प्रथम एक वचनांतम। अब यहाँ तृतीय सूत्र में अन्न के साथ में है। ये विभक्तियों का बहुत ध्यान रखना होता है समास करने वाले सूत्र में। इसके साथ जुड़ेगा सुपा
और व्यंजनम में प्रथमा है, इसके साथ जुड़ेगा सुप, इसलिए बोलेंगे व्यंजन वाची सुबंतम। और अन्न वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। इनके व्यंजन वाची सुबंत ये पहले आएगा, तृतीया ऊपर से आई रही है तो तृतीया व्यक्ति आएगी व्यंजनवाची में। व्यंजनवाची तृतीयांतम सुबंतम, तो व्यंजन है जैसे दही, दधी। व्यंजन कैसे कहते हैं? व्यंजन तो व्यज्यते सब्जी के लिए अनेन इति व्यंजनम। अब यहाँ अर्थ ले लेंगे हम कि जिसको मिला करके हम खाद्य पदार्थ को अधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट, सुगंधित ऐसा बनाते हैं, तो वो कहलाता है व्यंजन। अब दही मिला मिला के, दही कभी किसी मिलाते हैं कभी किसी मिलाते हैं, यही तो करते हैं। जो व्यंजन होता है उसको हम अनेक वस्तुओं में मिला सकते हैं। लेकिन व्यंजन में गुरुजी समय मतलब वो करते सब्जी के लिए प्रयोग करते, क्या व्यंजन हो गया, क्या व्यंजन बना? अब ये तो प्रयोग तो ऐसा है ना, कोई कुछ भी करे, जिह्वा दी है उससे कुछ ही बोलते रहो, कोई बंधन तो है नहीं। नहीं जैसे है ना, वो है ना, ये कौन सा वाक्य है, साहित्य में आता है ना आप लोगों के? हाँ, मुखम अस्ति वक्तव्यम दश हस्ता हरितकी, कि मुख है ठीक है बोल दो कि 10 हाथ की जो है हरण होती है। अन्न और व्यंजन है ना, अन्न से अभिप्राय ये कहाँ का वाक्य है? ये है कहीं मैंने सुना है ना, साहित्य में ही आया हुआ कहीं। तो ऐसे ही व्यंजन बोल दो किसी को भी। अन्न और व्यंजन, अन्न मतलब खाद्य पदार्थ, व्यंजन सब्जी, एक व्यंजन का अर्थ है जिसको मिला करके मिलाते हैं किसी चीज में। तो दही में चावल, दही को चावल में डालते हैं, तो दधना उपसिक्त ओदन, ओदन तो हो गया भक्ष्य और दही हो गया व्यंजन। तो दही से उपसिक्त ओदन, दही चावल खाते ही हैं, लेकिन कफ प्रकृति वाले नहीं खाएंगे, इसको हानि करेगा। चावल भी और दही दोनों बातें, दोनों ही कफ वर्धक हो गए। खानी वानी कुछ भी करे, स्वाद लगना चाहिए। तो दधी टा और ओदन सु, ठीक है। अब यहां दही में जो तृतीया है, तो ये तृतीया करण अर्थ में ले लेंगे, दही के द्वारा उसको स्वादिष्ट बनाया जा रहा है। तो दधी टा ओदन सु, और यहां पर समास करके दधी ओदन दध्योदन। और दूध और चावल भी तो खाते हैं, तो क्षीरेण उपसिक्त ओदन क्षीरौदन, यहाँ बवरी हो जाएगी, बवरी का हम वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। तो क्षीरौदन, क्षीर और ओदन, अ और औ मिलकर के वृद्धि हो गई। भक्ष्येण मिश्रीकरणम, पीछे था अन्नेन में तृतीया, यहाँ है भक्ष्येण। तो भक्ष्येण तृतीय वचनांतम, मिश्रीकरणम प्रथम वचनांतम। अब वहां व्यंजन में प्रथमा थी, यहाँ मिश्रीकरण। तो एक तो पीछे था कि उससे उपसिक्त किया हमने दही से, और यहाँ ऐसा है कि कुछ पदार्थ हम अलग से, जैसे कहीं चीनी मिलाते हैं, कहीं गुड़ मिलाते हैं, कहीं बूरा मिलाते हैं, इसे क्या कहते हैं? मिश्रीकरण। तो ये मिश्रीकरण पदार्थ कहलाते हैं, ये जिनको उसमें मिलाया जाता है। तो मिश्रीकरण, मिश्रीकरणवाची तृतीयांतम सुबंतम भक्ष्येण, भक्ष्यवाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते। खाद्य, हाँ, खाद्य, खाने योग्य वस्तु। जैसे धान है, तो धान खाद्य वस्तु है, और उसमें मिला लिया गुड़, तो गुडेन मिश्राः धानः, तो गुड़ का और धान का समास कर दिया। गुड़ टा और धान जस, तो गुड़ धानाः। ऐसे ही पृथुक खाद्य पदार्थ है कोई, जिसको बोलते हैं ना, जो चिवड़ा, चिवड़ा, चिवड़ा,
तो उसमें भी गुड़ मिला लिया, तो गुडेन मिश्राः पृथुकाः इति गुड़ पृथुकाः। तो गुड़ धानाः गुड़ पृथुकाः। ये तृतीया का अधिकार यहां तक समाप्त हो गया। आगे चतुर्थी व्यक्ति चलेगी, इसको यहीं तक रखते हैं आज। प्रणव ध्वनि। ओ